गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ग्राम थ्योरी का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए हुए थे कि ये जो वाक, वॉक, पॉथ, वॉक, पाथ और ट्रेल का जो हमारा कंसेप्ट है, इसके अंदर एक सर्किट भी होता है और एक साइकिल भी होती है। इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो देखिए सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक ग्राफ बना रहा हूँ, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। देखो ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर लिख लेता हूँ मैं। ए, बी, सी, डी, ये हो गया ई। तो एजेस के भी नेम है इसमें। एक यहाँ पर सेल्फ हुक लगा हुआ है, 1, 2, 3, ये यहाँ पर 4, ठीक है, 5, उसके बाद ये 6, 7 और यहाँ पर ये 8। ये ग्राफ बनाया है, देखिएगा ये ग्राफ जो बना है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसके अंदर बेसिकली है क्या, वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, वॉक, पाथ, ट्रेल, साइकिल, सर्किट, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, तो इसको मैं क्लियरली आपको समझाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले वॉक क्या होता है। तो वॉक को मैं सिंपल लिखूंगा, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। क्या लिखा मैंने? अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्सेस एंड एजेस, मतलब एजेस और वर्टेक्स का जो एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वॉक बोलेंगे। इसके अंदर जो चीज और है वो भी मैं लिख देता हूँ। वर्टेक्स एंड एज both can be repeated। ठीक है, मतलब ये जो हमारा वॉक है इसके अंदर वर्टेक्स और एज को हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब वर्टेक्स रिपीट हो रहा है या एज रिपीट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अल्टरनेट सीक्वेंस हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले सीक्वेंस में लेता हूँ, मैंने लिखा A, 2, B, 4, C, उसके बाद लिखा मैंने 3, उसके बाद में वापस आ गया A। ठीक है, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है, इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिखा, A, 2, B, 4, C, 3 और वापस है। देखो ये यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, ये लिखा मैंने। क्या हो रहा है, इसमें एक सीक्वेंस है। मैंने A से शुरुआत की, वर्टेक्स A पर आया, फिर H2 कवर की, फिर वर्टेक्स B आया, फिर 4 कवर किया, फिर C आया, फिर H3 कवर किया, वापस में A पर आ गया। ठीक है, एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे B5, D8E। देखो एक सीक्वेंस मैंने ये लिखी है, कौन सी लिखी है, B5D8E। कौन सी है ये, B5D8 और E। ठीक है, ये इसको भी देखा जाए तो ये भी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस आ रही है। किसकी सीक्वेंस आ रही है ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस आपकी किसकी आ रही है, ये जो आपकी सीक्वेंस आ रही है वो वर्टेक्स और एज का सीक्वेंस आ रही है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, वॉक कहलाएगा। मतलब वॉक क्या होता है, किसी भी ग्राफ के अंदर हम जिस तरह से घूम सकते हैं, तो वो सीक्वेंस हमारी जो है वो वॉक कहलाएगी। इसके अंदर हमारी एज जो है वो रिपीट हो सकती है, वर्टेक्स भी हमारा जो है रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं इसको अगर इस तरह से लिखता हूँ, A, 2, B, 4, C, 3, A, 2 और फिर मैंने लिखा है यहाँ पर B लिखा। देखो इसको ध्यान से पढ़ो आप लोग। देखो A, 2, B, 4, C, 3, A,
टू बी, इसके अंदर रिपीट क्या क्या हुआ है, एक तो हमारा वर्टेक्स रिपीट हुआ है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर भी आपका ए आ रहा है, इसका इसमें एज भी रिपीट हुई है, यहाँ पर भी टू आ रहा है, यहाँ पर भी टू आ रहा है, फिर भी ये क्या कहलाएगा, वोक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वोक। वो होता ही आपका ये है, मतलब घूमने का एक तरीका होता है किसी भी पाथ पर या किसी भी एक ग्राफ पर, जिसमें वर्टेक्स भी रिपीट हो सकता है, एज भी आपकी रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोक का कंसेप्ट हो गया। अब देखिए इसको आगे हम बढ़ते हैं, वोक के अंदर जो पढ़ने वाले हैं ट्रेल आता है, वोक के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, ट्रेल। अब ट्रेल क्या होता है, ट्रेल क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ। देखो ट्रेल के अंदर वॉक की जो डेफिनेशन है, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, वो सिर्फ इतना है कि नो एजेस कैन बी रिपीटेड, नो एजेस कैन बी रिपीटेड। देखो ट्रेल के अंदर एक हमारा कंसेप्ट आ रहा है नया कि वॉक की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर इसने क्या लगा दिया, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। रेस्ट्रिक्शन हमारा इस तरह से लगा दिया है कि इसके अंदर एज रिपीट नहीं हो सकती। क्या नहीं रिपीट हो सकती, एज रिपीट नहीं हो सकती। अब सिर्फ एज का बोला है तो वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा होता है, एज रिपीट नहीं हो सकती। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको कि ट्रेल क्या क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए टू बी 4, इसके बाद में आया है यहाँ पर सी, उसके बाद में आया है यहाँ पे 7, उसके बाद में आया है ई, उसके बाद में आया 6, उसके बाद में कहाँ पे आया, बी पर आया। देखो इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो क्या क्या था इसमें, ए टू बी, देखिए ए टू बी 4 सी, उसके बाद में आ रहा है ये 7, ठीक है, 7 के बाद में आ रहा है ई, ई के बाद वापस में आ रहा है 6, और 6 के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर कोई सी भी एज रिपीट हो रही है क्या, आप लोग देखिए ध्यान से देखो, ए टू बी 4 सी, उसके बाद में आया ये 7, 4 सी 7 ई, उसके बाद में आया 6, उसके बाद में क्या है, बी। इस सीक्वेंस को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कोई सी भी एज रिपीट नहीं हो रही है। क्या नहीं रिपीट हो रही है, एज। अब एज रिपीट नहीं हो रही है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रेल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ट्रेल। एज रिपीट नहीं हो रही है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रेल बोलूंगा। अगर कोई सी सीक्वेंस ऐसी है जिसके अंदर हमारी जो है एज रिपीट हो रही है तो उसको हम ट्रेल नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये पहले जो मैंने कंसेप्ट लिया, इसको अगर हम ध्यान से देखें, जैसे ये थर्ड वाली सीक्वेंस है ए टू बी, तो इसके अंदर हमने देखा था टू टू हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जो यहाँ पे सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा वॉक तो हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये सीक्वेंस हमारा वॉक तो हो जाएगा, लेकिन ये हमारा जो है वो ट्रेल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ट्रेल। ट्रेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एज का रिपीटेशन हो रहा है। ट्रेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एज का रिपीटेशन हो रहा है। ट्रेल की डेफिनेशन के अंदर यही है कि एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ट्रेल, ट्रेल के अंदर एक होता है क्लोज्ड ट्रेल, या जिसको हम बोलते हैं सर्किट। ठीक है, सर्किट किसको बोलेंगे, तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्लोज्ड ट्रेल is called circuit. Closed trail is called circuit। इसका मतलब देखो, ये ट्रेल के अंदर भी एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ट्रेल की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर भी एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई कोई एक ऐसा ट्रेल है जो क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम। देखना ध्यान से, सर्किट हमारा क्या होता है, तो क्लोज्ड ट्रेल को हम सर्किट बोलेंगे। तो क्लोज्ड ट्रेल क्या होगी आपकी, कि स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड ट्रेल। और ट्रेल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी एज रिपीट नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेल बोलेंगे। तो इसको देखते हैं, आइए। जैसे मैं एक सीक्वेंस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर बी, ठीक है, 4 सी, उसके बाद में 7, उसके बाद में ई, उसके बाद में है 6, मैं वापस आ गया बी। देखना ध्यान से, ठीक है, इस सीक्वेंस को ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा, देखिए इसको क्या क्या लिखा मैंने, बी, उसके बाद में है 4, उसके बाद में क्या है सी, उसके बाद में क्या है 7, 7 के बाद में क्या है, 7 के बाद में क्या है ई, ई के बाद में क्या है 6, और 6 के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, ये पूरी सीक्वेंस को ध्यान से देखो। इस ये जो हम लोगों ने सीक्वेंस ड्रॉ करी है, या ये जो हमारा वॉक है, इस वॉक को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस वॉक के अंदर कोई सी भी एज रिपीट नहीं हुई है। देखो ये 4 7 6 ये एज थी हमारी, कोई सी भी एज यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है।
अब एज रिपीट यहाँ पर नहीं हुई है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रेल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ट्रेल। और ट्रेल के अंदर भी इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम आ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसको मैं ट्रेल क्यों बोलूंगा, ट्रेल में इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पर लिखी है, इस सीक्वेंस के अंदर कोई सी भी एज रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए इसको मैं ट्रेल बोलूंगा। और ट्रेल बोलने के बाद इसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वर्टेक्स कैसे आ रहे हैं, सेम। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वर्टेक्स सेम आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सर्किट। क्या बोलेंगे इसको, सर्किट। इस चीज को दिमाग में रखना। हाँ, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ट्रेल के अंदर कोई सी भी एज रिपीट नहीं हो सकती। हाँ, एज रिपीट नहीं हो सकती, बट वर्टेक्स रिपीट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज को माइंड में रखना, ठीक है। ये ट्रेल हो गया, इसके बाद में सर्किट हो गया। इसके बाद में एक और चीज होती है, पाथ होता है। क्या होता है, पाथ, ठीक है, पाथ। ठीक है, पाथ क्या होता है, तो पाथ के अंदर देखिए क्या होता है, वर्टेक्स रिपीट। नो वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, नो वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, मतलब पाथ के अंदर क्या होता है कि कोई सा भी वर्टेक्स हमारा जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। पाथ के अंदर क्या होता है कि कोई सा भी हमारा वर्टेक्स है वो वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस लिख रहा हूँ, किसकी, वर्टेक्स और एजेस की। देखिए एक सीक्वेंस में जैसे लिख रहा हूँ C 7 E 8 D 5 और B लिखा मैंने, ठीक है। एक सीक्वेंस लिख देखो C7E, देखिएगा ध्यान से, C C7E, ठीक है, C7E। उसके बाद में है 8, ठीक है, 8 के बाद में है ये हमारा, 8 के बाद में है D, D के बाद में 5 और 5 के बाद कौन सा आया, B, ठीक है। ये एक सीक्वेंस मैंने लिखी है। इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है, इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर कोई सा भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है। देखिए ये C, यहाँ पर E आ रहा है, यहाँ पर D आ रहा है, नहीं यहाँ पर कौन सा आ रहा है, D आ रहा है, मतलब एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है। वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है तो इसको मैं बोलूंगा पाथ। क्या बोलूंगा इसको मैं, पाथ, ठीक है, पाथ बोलूंगा। अब आप ऐसा बोलोगे कि सर इसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या एज रिपीट हो सकती है। सुनिएगा ध्यान से, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि पाथ के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि नो वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, मतलब वर्टेक्स को रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वर्टेक्स को रिपीट नहीं किया जा सकता तो क्या इसके अंदर एज को रिपीट किया जा सकता है। अब सुनिएगा ध्यान से, एज को रिपीट करने में भी वर्टेक्स का रिपीटेशन होगा। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको लेता हूँ, एक मैंने सीक्वेंस ड्रॉ ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं B से B4C, ठीक है, B4C, फिर मैं आया यहाँ पर 7 की ओर आया, फिर मैं वापस 7 के बाद E पर आया, E से 6 पर आया, 6 से वापस B पर आया। अब जैसे मैं इस, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इस एज को रिपीट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस एज को रिपीट करता हूँ तो एज को रिपीट करने के चक्कर में ये वाला वर्टेक्स भी हमारा रिपीट होगा। सुनना ध्यान से, देखो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है B4C7E, उसके बाद में 6, ठीक है, उसके बाद में है B, उसके बाद में जैसे ये वर्टेक्स को अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर ये एज को वापस रिपीट करता हूँ, मैं वापस एज को रिपीट करूंगा तो C को तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को। तो सुनिएगा ध्यान से, जैसे मैं B4C, ये जैसे B4C7E 6B, अब इस एज को रिपीट करना चाहता हूँ तो एज को तो रिपीट करूंगा 4, उसके आगे मैं C भी लिखूंगा। इसमें 4 को रिपीट करने के साथ में मैं वापस क्या लिखूंगा, इसमें C भी लिखूंगा। तो C लिखा, इसका मतलब क्या हुआ इसमें कि ये जो हमारा वर्टेक्स है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो हमारा वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। देखिए ध्यान से, इस वर्टेक्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। और इसकी डेफिनेशन में पहले से ही इसने लिख रखा है कि वर्टेक्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो पाथ हमारा वो चीज कहलाएगी कि जिसके अंदर वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होगा और जिसके अंदर हमारी एज भी रिपीट नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पाथ। सुनेगा ध्यान से,
सारी की सारी चीजें मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। तो एक बार एक लास्ट हमारा टॉपिक है उसको देख करके एक बार मैं फिर से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पाथ में हमने क्या देखा कि वर्टेक्स को रिपीट नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे कि वर्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकते तो एज को रिपीट कर सकते हैं, बट एज को रिपीट करने के चक्कर में भी आपको वर्टेक्स को रिपीट करना पड़ेगा। तो वर्टेक्स को तो पाथ आपका वही कहलाएगा कि जिसके अंदर ना तो वर्टेक्स रिपीट हो सकता है ना आपका एज रिपीट हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे, ठीक है। पाथ के अंदर एक चीज और होती है, क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ, ठीक है। पाथ के अंदर एक चीज और हमारी होती है जिसको मैं बोलूंगा क्लोज्ड पाथ। क्या बोलूंगा, क्लोज्ड पाथ। अब ये क्लोज्ड पाथ क्या होता है इसको भी अपन यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए क्लोज्ड पाथ जो होता है, साइकिल, ठीक है। साइकिल एक चीज होती है, साइकिल एक टर्म होती है। साइकिल क्या होता है, तो क्लोज्ड पाथ जो होता है, क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड साइकिल, ठीक है। क्लोज्ड पाथ को क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। सुनिएगा ध्यान से, पाथ हमारा जो होता है उसके अंदर अगर वो क्लोज होता है तो क्लोज्ड पाथ को क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। तो ये साइकिल जैसे हमारा, इसका भी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से। क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड साइकिल। पाथ के अंदर क्या है कि वर्टेक्स का हमारा रिपीटेशन नहीं हो सकता। हाँ, पर क्लोज्ड पाथ है, क्लोज करना है तो स्टार्टिंग वर्टेक्स को होगा ही रिपीट। तो इसकी एक सीक्वेंस बना करके मैं आपको बताता हूँ, देखिए। B4C7E6B, नहीं यहाँ पर पीछे क्या आ जाएगा, B4C7E6, नहीं ये हो गया B। देखो एक सीक्वेंस मैंने लिखा है, ठीक है। इसको देख करके बताओ कि ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है, ठीक है, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ये सीक्वेंस क्या हमारी पाथ हो सकती है। तो पाथ के बारे में, तो पाथ की डेफिनेशन में तो ये है कि कोई सा भी वर्टेक्स हमारा रिपीट नहीं हो सकता है। नो वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, कोई सा भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता है। तो वर्टेक्स तो देखो स्टार्टिंग वर्टेक्स के अलावा कोई सा रिपीट हुआ है इसमें, नहीं हुआ है रिपीट। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या कहलाएगा, पाथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाथ। सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या कहलाएगा, पाथ कहलाएगा। अब पाथ के अंदर भी, ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ है। क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहा है। स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम आ रहे हैं, तो इस सबको हम बोलेंगे क्लोज्ड पाथ। और क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। इस चीज को हमको माइंड में रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने आज यहाँ पे क्लियर कर दी कि देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने वॉक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वॉक। वॉक के अंदर क्या पढ़ा कि अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, दैट इज कॉल्ड वॉक। alternating sequence of alternating sequence of vertex and edges, that is called walk। ये तो हो गया अपना walk हो गया, ठीक है। इसका दूसरी चीज, ठीक है, walk के अंदर, walk के अंदर एज, सुनिएगा ध्यान से, walk के अंदर एज और वर्टेक्स जितने भी टाइम आप चाहो उतने टाइम आप रिपीट कर सकते हो। बट ये, और walk के अंदर एक चीज ये जरूरी नहीं है कि हम कोई सा भी वॉक लिखे तो उसके अंदर सारे के सारे एज कवर होने चाहिए या सारे के सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वॉक जनरली है क्या कि एक रास्ता है जो हम चलते हैं जिसमें वो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस होता है, जिसके अंदर सारे के सारे एजेस का कवर होना जरूरी नहीं है, सारे के सारे वर्टेक्स का कवर होना जरूरी नहीं है, और जिसके अंदर वर्टेक्स भी का रिपीट हो सकती है और जिसके अंदर एज भी आपकी रिपीट हो सकती है, ठीक है। अब वॉक के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, सुनिएगा ध्यान से, वॉक के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उसको हम बोलेंगे ट्रेल। अब ट्रेल होता क्या है, तो ट्रेल के अंदर क्या है कि जो हम लोगों ने वॉक पढ़ा, अगर वॉक हमारा कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर एज रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, वॉक हमको इस तरह से लेना है कि उसमें एज रिपीट नहीं करनी है, तो वो वाला जो हमारा वॉक है या वो वाली जो हमारी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रेल बोलेंगे। ट्रेल क्या होती है, जिसके अंदर एज रिपीट नहीं हो सकती लेकिन हाँ वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, जिसके अंदर वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन एज रिपीट नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेल। अब ट्रेल के अंदर भी एक नेक्स्ट चीज होती है, देखो ट्रेल के अंदर क्या होता है, एक तो ओपन ट्रेल होती है, एक होती है क्लोज्ड ट्रेल। अब ओपन ट्रेल ने क्लोज्ड ट्रेल क्या होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ओपन ट्रेल में क्या होता है कि हम लोगों ने जहाँ से स्टार्टिंग करी है वहीं पे एंडिंग करना जरूरी नहीं है, हमने जहाँ पे स्टार्टिंग करी है वहीं पे एंड करना जरूरी नहीं है।
और क्लोज्ड ट्रेल हमारा जो है, तो क्लोज्ड ट्रेल क्या हो जाएगा फिर? क्लोज्ड ट्रेल में इस तरह से होगा कि हमने जहाँ पे स्टार्ट किया वहीं पे अगर हम वापस सीक्वेंस को आकर के एंड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड ट्रेल। तो यहाँ पर क्लोज्ड ट्रेल को एक नया नाम दिया है, वो क्लोज्ड ट्रेल को क्या बोलते हैं? सर्किट। क्लोज्ड ट्रेल को क्या बोलेंगे? सर्किट। अब आप बोलोगे कि सर्किट की डेफिनेशन बताओ, तो सर्किट क्या होगा? क्लोज्ड ट्रेल इज कॉल्ड अ सर्किट। तो क्लोज्ड ट्रेल इज कॉल्ड अ सर्किट, इसको डेफिनेशन को थोड़ा और अगर मैं एक्सप्लेन करके बोलूं तो एक ऐसा हो जिसके अंदर एज रिपीट नहीं हो रही है और जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी पे अगर हम एंडिंग करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट। अब एक चीज और इसमें आती है, पाथ आता है। क्या आता है? पाथ। पाथ के अंदर क्या होता है? पाथ का भी अपना एक वर्क के अंदर एक अलग सा रेस्ट्रिक्शन इन लोगों ने लगा दिया है कि पाथ क्या होता है। तो पाथ के अंदर ऐसा होता है कि नो वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, मतलब कोई सा एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर हमारा वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से, कोई एक ऐसा हमारे पास वर्क है जिसके अंदर वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, वर्टेक्स, हाँ तो देखो पाथ के अंदर ऐसा है कि हमारा वर्टेक्स जो होता है वो वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे पाथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है तो आप एज रिपीट कर दोगे, नहीं, एज भी रिपीट नहीं होगी इसमें। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिएगा ध्यान से, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता, तो आप जैसे कोई सी एज आपने ली है, उस एज को अगर आप लोग रिपीट करोगे तो डेफिनेटली उसमें वो एक वर्टेक्स भी ऐसा होगा जो रिपीट होगा। और इसकी जो शर्त है या इसके जो रेस्ट्रिक्शन है उसी के अंदर लिखा हुआ है कि वर्टेक्स का रिपीटेशन नहीं हो सकता है। तो वर्टेक्स का रिपीटेशन नहीं हो सकता है तो एज का रिपीटेशन भी नहीं होगा और उसको हम बोलेंगे पाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाथ। तो पाथ होता है क्या है? तो एक ऐसा वर्क, सुनिएगा ध्यान से, एक ऐसा वर्क जिसके अंदर ना तो वर्टेक्स रिपीट हो सकती है, ना हमारा ना वर्टेक्स रिपीट हो सकती है, ना एज रिपीट हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? पाथ। अब पाथ भी यहाँ पर दो तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका क्लोज्ड पाथ में, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओपन पाथ। ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ में ओपन पाथ। ठीक है, तो ओपन पाथ क्या होगा? कोई सा वो हमारे पास एक ऐसा है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन पाथ। ने जो दूसरा अगर हम देखें एक क्लोज्ड पाथ के बारे में सोचें कि क्लोज्ड पाथ क्या होगा, तो क्लोज्ड पाथ किसको बोलेंगे हम? एक ऐसा वॉक, सुनेगा यहाँ से, एक ऐसा वॉक जिसके अंदर, या एक ऐसा पाथ जिसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड पाथ। क्या बोलेंगे उसको? क्लोज्ड पाथ। और यहाँ पर क्लोज्ड पाथ को ही हमने एक नई चीज लिखी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ को ही मैंने एक नई चीज लिखी है जिसको बोलेंगे साइकिल। ठीक है, क्लोज्ड पाथ को मैंने यहाँ पर एक नई चीज लिखी है, इसको बोलेंगे साइकिल। तो साइकिल क्या बोलेंगे? क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ क्या होता है? जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम होते हैं, जिसके अंदर वर्टेक्स का रिपीटेशन भी नहीं हो सकता और एज का रिपीटेशन भी नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? साइकिल। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया हमारा। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने क्लियर करी जिसके अंदर हमने पढ़ा था। देखो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक तो वर्ब पढ़ा, सुनिएगा ध्यान से, एक हम लोगों ने वर्ब पढ़ा। ठीक है, वर्ब के अंदर दो तरह के वर्ब होते हैं, क्लोज्ड वर्ब और ओपन वर्ब। ओपन वर्ब के अंदर स्टार्टिंग में एंडिंग वर्टेक्स सेम नहीं होता है, क्लोज्ड वर्ब के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है। ट्रेल पढ़ लिया हमने, ट्रेल के अंदर एज रिपीट नहीं हो सकती। सर्किट किसको बोलेंगे? क्लोज्ड ट्रेल इज कॉल्ड सर्किट। ये सारी चीजें पढ़ ली, मतलब क्या क्या पढ़ा? वर्ब पढ़ा, ट्रेल पढ़ा, सर्किट पढ़ा, पाथ पढ़ा और क्या पढ़ा? साइकिल। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और ये पढ़ने के बाद अगर आप यूलर ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इसके आगे का वीडियो हम जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे इसको। तो तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए कि इसके कंसेप्ट को समझना, और स्टडी आपकी लगातार आप लोग कंटिन्यूसली रखिए, क्योंकि आपके आप थर्ड ईयर में हो इसलिए आपके एग्जाम डेफिनेटली होंगे, तो आप घर पे तैयारी अच्छी रखिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।